हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन एमएस एक्सेल, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। एमएस एक्सेल जो कि एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस पे आप काम करते हो डाटा बेसिस पे, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, जो कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है एमएस एक्सेल। तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एमएस एक्सेल, तो वो पढ़ लेना। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इसकी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एमएस एक्सेल इज़ मेनली यूज्ड फॉर। जो एमएस एक्सेल है इसको आप क्यों यूज़ करते हो, मतलब इसमें इसका यूज़ करके आप क्या करते हो। वर्ड प्रोसेसिंग करते हो, कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, या फिर अपना डाटाबेस में या फिर डाटा के मैनेजमेंट करते हो। तो इसमें क्या करते हो आप एमएस एक्सेल में, इसमें आप करते हो कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस। मतलब आप जो आपके पास डाटा है उनकी आप कैलकुलेशन करते हो और अपने अपने डाटा को ईजिली तरीके से देख सकते हो। मतलब एक साइड आप नंबर लगा सकते हो, एक साइड बच्चों के नाम रख सकते हो, एक साइड उनकी कास्ट रख सकते हो, है ना। मतलब डाटा एनालाइज आप अच्छे से कर सकते हो इसमें एमएस एक्सेल में। जो डाटा की कैलकुलेशन होती है इसमें, कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस में आप कैलकुलेशन करते हो और डाटा को एनालाइज करते हो। सेकंड क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल 2016, मतलब 2016 में जो एक्सेल है उसमें जो फाइल सेव होती है उसके आगे क्या लिखा आता है, .xls, .xls .docx या फिर .pptx। तो उसमें है ऑप्शन नंबर बी, .xlx। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। जो पहले होता था 2007 से पहले, वो कौन सी फाइल यूज़ होती है, ऑप्शन नंबर ए, .xls। लेकिन अभी जो है इन्होंने 2016 का पूछा, तो वो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये फाइल सेव होती है, जब एक फाइल सेव होती है तो उसके आगे क्या लिखा आता है, .xlsx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल रो आर आइडेंटिफाइड बाय। जो एक्सेल में रो होती हैं, ठीक है, रो होती हैं जो वो कैसी नंबर, उनकी पहचान कैसे की जाती है, नंबर्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, या फिर बोथ, या फिर सिंबल के थ्रू। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नीचे। सॉरी, इधर मैंने वो फोटो, ये देखो, जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये जो ए में है, जो इसमें ए लिखा है, तो जो ऊपर इसका नेम बॉक्स में A1 लिखा है, तो जो ऊपर से नीचे आ रही हैं और लेफ़्ट से राइट में जा रही हैं, है ना। तो इन्होंने रो पूछा है, तो रो पूछा, रो कौन सी है, जो जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है रो को रिप्रेजेंट कर रही है। और कॉलम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCDEF, ये वाली। मतलब जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वो क्या है, वो कॉलम है, और जो लेफ़्ट से राइट में जा रही हैं वो क्या है, वो रो है। ठीक है, तो जिसको रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने क्या पूछा, रो का पूछा कि कॉलम का पूछा, क्या पूछा इन्होंने पूछा रो। तो रो को कौन रिप्रेजेंट करता है, रो को करता है जो लेफ्ट साइड से जो राइट में जा रहे थे, मतलब उनको करते हैं नंबर्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको करता है ऑप्शन नंबर ए। इसको कॉलम इन एक्सेल आर आइडेंटिफाई, जो कॉलम होते हैं उसको कौन आइडेंटिफाई करता है, कॉलम जो ऊपर से नीचे आती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसको एक बार फिर, जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, जो है ना, जैसे ABCD, जो ऊपर से नीचे आ रही है, इनको कौन कर रहा है, नंबर लेटर्स कर रहे हैं, तो इनका आंसर आएगा लेटर। ठीक है, आपको पता लग गया ना, मैंने वो आपको पिक इसलिए दिखाई कि आपको पता लग जाएगी कॉलम कहाँ होती है और रो कहाँ होती है। ओके, इसका आएगा लेटर। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जो इंटरसेक्शन रो और कॉलम जब मतलब आपस में मिलते हैं, उनको उनको मिलकर क्या बनता है, जब वो इंटरसेक्ट होते हैं अपने, उनको क्या मिलता है, क्या बनता है उनका, टेबल बनता है, चार्ट बनता है, सेल बनता है, या फिर वर्कशीट बनती है। तो सबसे पहले उनका बनता है सेल। ओके, और फिर जब सेल का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो फिर वो वर्कशीट बनती है। लेकिन रो और कॉलम का पूछा तो वो बनता है सेल, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल रेफरेंस A1 मीन्स। जो मतलब रेफरेंस, मतलब सेल को जब कोई किसी ने पहचान दी, मतलब सेल को नाम दिया A1, उसका मतलब क्या है, A1 का क्या मतलब होगा, कॉलम A रो 1, मतलब उसकी कॉलम ए है और रो 1 है, या फिर रो A है और कॉलम 1 है, या फिर कॉलम 1 है या फिर रो A है। तो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा कॉलम वो A है और रो 1 है। मतलब A1 लिखा है तो A क्या है, पहले कॉलम आएगी। मतलब A लिखा है ना, A1 लिखा है ना, तो A क्या है, A कॉलम, और जो 1 है वो रो है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये ना A1 इन्होंने लिखा है, तो A है, जो A है ना, जो सबसे पहले इन्होंने A लिखा है ना, तो A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है कॉलम को। और जो 1 है ये किसको कर रहा है, ये कर रहा है रो को। तो क्या आएगा, पहले कॉलम, सबसे पहले कॉलम आएगी, उसके बाद रो आएगी। इसलिए इसका आंसर क्या है, ये वाला। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पहले कॉलम है फिर रो है। मतलब A1 का मतलब क्या है, कॉलम पहली और रो पहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ। जो वर्क बुक होती है वो किसकी कलेक्शन होती है, पेजेस की, वर्कशीट की, चार्ट्स की, या फिर टेबल की, वो होती है वर्कशीट की कलेक्शन। तो ये है ना वर्कशीट, इसको आप कहते हो, इनकी जब कलेक्शन होगी तो उनको क्या कहोगे आप, वर्क बुक कहोगे। लेकिन वर्कशीट ये होती है, इस पर आप काम करते हो।
उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंपल इज यूज्ड बिफोर ए फार्मूला इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हो तो सबसे पहले क्या लगता है, इक्वल टू लगता है, प्लस लगता है, या फिर ये स्टार लगता है, या फिर माइनस लगता है। तो सबसे पहले लगता है अगर कोई भी अपने फार्मूला एक्सेल में यूज़ करना है तो उसके पहले आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड नंबर इन एक्सेल। अगर आपने एक्सेल में नंबर को ऐड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, कौन सा मतलब कौन सा फार्मूला लगता है, कौन सा यूज़ करते हो, ऐड लिखते हो, प्लस जब आप इक्वल टू करोगे तो उसके आगे ऐड लिखोगे, प्लस लिखोगे, सम लिखोगे, टोटल लिखोगे, तो कौन सा फार्मूला होता है, वो होता है सम, ऑप्शन नंबर सी। आप इक्वल टू लिखोगे, सम लिखोगे, और जो ब्रैकेट है इसके बीच में आप जो भी नंबर डालोगे उसके बाद एंटर करोगे तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका फार्मूला है ऐड करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन गिव्स द एवरेज ऑफ ए रेंज। विच फंक्शन गिव्स द एवरेज ऑफ ए रेंज, है ना। तो जो आप अगर आपने एवरेज निकालनी हो तो वो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, फंक्शन मतलब कौन सा फार्मूला बोल सकते हो, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, एवरेज होता है, मीन होता है, AVG होता है, MID होता है, तो वो होता है एवरेज, ऑप्शन नंबर ए। जो जी है नीचे लिखा है AVG, ये नहीं होता, ऊपर होता है, फुल वर्ड है लिखा ना जो एवरेज, ये होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला इक्वल टू MAX मैक्स। फार्मूला हमेशा कैसे लगेगा, पहले इक्वल टू लगेगा, फिर आगे वो जो आपने लगाना होगा सम लगाना होगा सम, एवरेज लगाना होगा एवरेज, मैक्स लगाना होगा मैक्स। तो ऐसे ब्रैकेट में फिर नंबर डालते हैं, तो जब आप इसको एंटर करोगे तो फिर इसका ये आपको आउटपुट देगा जो भी इसका आंसर आएगा। तो इस फार्मूला जो इस फंक्शन का क्या क्या काम है, जब आप इक्वल टू मैक्स लगाओगे तो 10 20 30 को अगर आप ब्रैकेट में रखोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 60 मिलेगा, तो वो मिलेगा 30। मैक्स क्या मतलब मैक्सिमम नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 30। विच की कम्बिनेशन यूज टू कॉपी इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में कॉपी करते हो किसी चीज़ को तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+X या फिर Ctrl+P। तो वो होती है Ctrl+C। Ctrl+V है जो वो होती है पेस्ट के लिए, Ctrl+X होती है वो कट के लिए होती है, Ctrl+P होती है प्रिंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सेल ऑन द राइट। मतलब अगर आपने नेक्स्ट सेल में जाना है राइट साइड तो कौन से की का यूज़ होता है, टैब का होता है, शिफ्ट का होता है, एंटर का होता है, कंट्रोल का होता है। तो जो एक्सेल में यूज़ होता है, एक्सेल में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सेल होगा। तो नेक्स्ट सेल में जब आप जाओगे तो किसकी हेल्प से जाओगे, वो आप एंटर की हेल्प से नहीं जाओगे, ना ही शिफ्ट की हेल्प से जाओगे, वो आप जाओगे टैब की हेल्प से, जो कीबोर्ड पे देखोगे आप लेफ्ट साइड होता है ऊपर, उसको आप प्रेस करोगे। ऐसे अगर नॉर्मली आप प्रेस करोगे तो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ना वो 7 8 एंटर दबाओगे तो एक टैब होता है, मतलब टैब से थोड़ी ज़्यादा कर्सर आगे चला जाता है। तो जब आप एक्सेल में यूज़ करोगे तो वो आपको नेक्स्ट सेल में लेके जाता है टैब की हेल्प से, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल। जो फर्स्ट वर्कशीट होती है एक्सेल में उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, शीट ए, वर्कबुक के, पेज 1 या फिर टेबल 1। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, शीट 1। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इधर इमेज में, है ना। डिफ़ॉल्ट क्या है, शीट 1 लिखा है ना इधर, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो डिफ़ॉल्ट जो वर्कबुक है इसमें जब आप ओपन करोगे तो उसका क्या नाम होता है, शीट 1 होता है। और हमारे डिफ़ॉल्ट कितनी शीट ओपन होती है, 3 होती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन काउंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए रेंज। काउंट ए, ये भी फार्मूला है, काउंट ए, काउंट इफ, सम, है ना। तो सम तो आपको पता है ऐड करने के लिए होता है। इन्होंने पूछा विच फंक्शन काउंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन रेंज, मतलब न्यूमेरिकल मतलब जितने सेल हैं, सेल में जितने सेल में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो 1 2 3 होगा, है ना, और जिसमें अल्फ़ाबेट होंगे वो नहीं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसको काउंट करना हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, काउंट लगता है, काउंट ए लगता है, काउंट इफ लगता है, सम लगता है। सम आपको पता है प्लस अगर आपने ऐड करना हो उसके लिए लगता है, ठीक है। तो काउंट ए किसके लिए लगता है, जो कि वो होता है काउंट इफ लगता है नॉन एम्प्टी, जितने भी एम्प्टी सेल हैं उनको काउंट करने के लिए। और काउंट ए लगता है नॉन एम्प्टी, जिसमें कुछ भी लिखा हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे न्यूमेरिकल हो, कुछ भी। तो काउंट किसके लिए लगता है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल लिखा हो ना, जिसमें 1 2 3 लिखा हो, मतलब न्यूमेरिकल लिखा हो, जिसमें अगर आप काउंट इक्वल टू काउंट फार्मूला लगाओगे तो जितने भी सेल्स में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सारे काउंट हो जाएंगे। अगर 3 में तो आंसर 3 आएगा, अगर 4 में तो 4 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट। जब आपने करंट डेट अगर आपने एक्सेल में आपने इंसर्ट करनी है तो क्या कौन सा फंक्शन या कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, डेट करोगे, टुडे करोगे, नाउ करोगे या फिर टाइम करोगे। तो वो आप करोगे टुडे, डेट नहीं करोगे, आप करोगे टुडे, ऑप्शन नंबर बी। टुडे आप अगर ये फार्मूला लगाओगे तो जो आज की जो डेट होगी करंट डेट वो उधर मेंशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑटो सम बटन डू। जो ऑटो सम बटन होता है वो क्या करता है, उसका क्या काम होता है, ऐड सेलेक्टेड नंबर ऑटोमेटिकली, सब्ट्रैक्ट नंबर, फाइंड एवरेज या फिर फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो वो क्या करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर ए, ऐड सेलेक्टेड नंबर ऑटोमेटिकली। जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं नंबर उनको वो ऐड कर देता है।
ओके, जब आप उसको ऑटो सम पे क्लिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब कंटेन द चार्ट ऑप्शन। जो चार्ट ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है। टैब आपको पता है ना, जो होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, डाटा होता है ना, तो वो कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो ऊपर है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, ये वाले टैब। तो इन टैब में जब आप खोलोगे तो जो चार्ट है वो किस में होता है, वो इंसर्ट में ही होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे हिसाब से, है ना, इंसर्ट में होता है वो। जब आप चार्ट इंसर्ट करोगे तो कहाँ से करोगे, पहले इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर उधर जाके चार्ट आएंगे, फिर आप चार्ट वहाँ से इंसर्ट करोगे। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव ए वर्कबुक। वर्कबुक को आपने सेव करना तो कौन सी शॉर्टकट की है, ये मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल पी होती है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक प्रेस। अब अगर न्यू वर्कबुक प्रेस हमें क्रिएट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की है, वो होती है कंट्रोल एन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। जब वो अपने एग्जिस्टिंग मतलब जिस पर आप काम कर रहे हो और अभी आपने एक काम कर रहे हो तो उसका जो सेव किया है उसको आपने ओपन करना है, तो किससे करोगे, वो करोगे आप कंट्रोल ओ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट ए वर्कशीट प्रेस। अगर आपने वर्कशीट को प्रिंट करना है जिस पर आपने काम किया तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी, वो होगी कंट्रोल पी, कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल एस सेव की होती है, कंट्रोल ओ होती है उसकी ओपन करने की, कंट्रोल सी होती है कॉपी करने की। विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। कौन सा चार्ट मतलब जो है बेस्ट शो करता है, कि मतलब बेस्ट तरीके से शो करता है डाटा को। पाई चार्ट करता है, कॉलम करता है, लाइन करता है, बार करता है, तो वो करता है लाइन चार्ट। जो लाइन चार्ट होता है वो बेटर शो करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प टू फाइंड स्पेसिफिक स्पेशल डाटा इन एक्सेल। मतलब जैसे बच्चों के वो लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, ठीक है, बच्चों के नाम लिखे हैं, मैंने बच्चों के नंबर लिखे हैं, ठीक है, तो मैंने बच्चों के पेरेंट्स के नाम लिखे हैं। बच्चों के नंबर अलग अलग होंगे, 60 होंगे, 80 90, तो मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो कि जिनके नंबर 80 से ऊपर हों। तो मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर से वो फ़िल्टर अगर प्रेस करूँगा फीचर तो वो स्पेसिफिक डाटा मुझे दिखेगा। या फिर चार्ट करूँगा, फिर चार्ट यूज़ करूँगा, चार्ट मतलब चार्ट फीचर यूज़ करूँगा तो वो मुझे डाटा दिखेगा। या फिर फार्मूला यूज़ करूँगा कोई, या फिर व्यू करूँगा, तो वो क्या है, वो मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो जितने भी टॉप 80 जिनके 80 से ऊपर नंबर होंगे तो वो मुझे डाटा वो शो हो जाएगा। मतलब स्पेसिफिक डाटा अगर आपने देखना हो तो उस पर फ़िल्टर लगाना पड़ता है। मतलब ये क्या है, ये भी फीचर होता है ये, ओके, फ़िल्टर, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए रेंज। अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला लगाते हो। स्मॉल इक्वल टू स्मॉल करोगे, इक्वल टू मिन करोगे, इक्वल टू लोअर करोगे, इक्वल टू लिस्ट करोगे, तो वो आप करोगे इक्वल टू मिन, ऑप्शन नंबर बी। ये आप करोगे तो जो इस ब्रैकेट में जितने भी आप नंबर रखोगे, मतलब जितने भी A1 से लेकर A10 तक आप सेल्स रखोगे, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो उसमें आपको शो हो जाएगा, वो सेल और वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर ये मैंने आपको ऊपर ही बताया, मैक्स। लार्जेस्ट नंबर करना है तो मैक्स, स्मॉलेस्ट करना है तो मिनिमम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला बार इज यूज टू। जो फार्मूला बार होती है वो किसके लिए यूज होती है, एंटर एंड एडिट डाटा और फार्मूला, डिस्प्ले चार्ट, रीनेम वर्कशीट, नन। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये वो फार्मूला बार जो होती है ऊपर होती है वो किसके लिए यूज होती है, एंटर एंड एडिट डाटा और फार्मूला, ठीक है, फिर उसमें फार्मूले लिखे जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर एक बार फार्मूला बार होती कहाँ है। जी है, ये राइट साइड देखो, ये जहाँ पे ये वाली, एक सेकंड, ये देख रहे हैं, ये फार्मूला बार लिखा है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो भी फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जहाँ से जहाँ यूज़ करें वो वहाँ यहाँ पे लिखे जाते हैं, ओके। देन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ तक हो गया, जहाँ नहीं हुआ ना, हाँ ये जहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू कम्बाइन 2 और मोर सेल। जब आपने दो ज़्यादा सेल को आपस में कम्बाइन करना, मतलब जब 4 सेल है उनको आपने एक ही सेल बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे वो बन जाएंगे। पहले तो उसको सेलेक्ट करोगे, फिर ऑप्शन किसी को ऐसा ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो एक सेल बन जाता है। मर्ज सेंटर ऑप्शन, रैप टेक्स्ट, सेंटर लाइन या फिर ऑटोफिल, तो वो आप करोगे मर्ज। जब आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो फिर वो क्या होगा, जो मर्ज सेंटर करोगे तो जो 4 सेल होंगे जिनको आपने सेलेक्ट किया होगा उनके जो बीच में लाइनें होती हैं वो सारियाँ इरेज हो जाती हैं, तो वो एक ही सेल बन जाता है, ठीक है। मतलब 2 सेल को अगर आपने कंबाइन करना है एक ही सेल में तो कौन सा यूज़ करोगे, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज़ करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन काउंट बोथ नंबर्स एंड टेक्स्ट इन रेंज। कौन सा ऑप्शन, ये मैंने आपको ऊपर बताया, काउंट क्या करता है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल टेक्स्ट लिखे हो। काउंट ए क्या करता है जिसमें कुछ भी लिखा हो लेकिन लिखा होना चाहिए। और काउंट इफ क्या करता है
है ना, नंबर्स एंड टेक्स्ट काउंट वो है ना, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काउंट ए। ओके, काउंट ए था ना, एक मिनट, विच फंक्शन काउंट बोथ नंबर एंड टेक्स्ट इन ए रेंज, ठीक है, तो वो काउंट ए में आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काउंट ए। काउंट इफ में क्या है, जितने भी जिसमें कुछ नहीं लिखा होता ये वो करता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू चेंज कॉलम विड्थ, कौन सा मेन्यू ऑप्शन है जो कि विड्थ की कॉलम को चेंज करता है। होम फॉर्मेट, इंसर्ट, टेबल, डाटा सॉर्ट या फिर व्यू जूम, तो जो करता है ऑप्शन नंबर ए, होम फॉर्मेट। होम में जब आप जाओगे तो वहाँ फॉर्मेट आपको ऑप्शन मिलेगा, उसकी हेल्प से आप कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल के ये इसको मैं ऑप्शन देख लूँगा, ये इतना तो मुझे पता है क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में जो काउंट होता है वो होता है जिसमें न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट लिखे हों, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हों, उन सेल को काउंट करता है। काउंट ए में होता है जिसमें कि वो लिखा हो टेक्स्ट, वो लिखा हो टेक्स्ट लिखा हो, मेरे हिसाब से यही होगा। इसका 29 में कन्फर्म कर लूँगा, अभी मुझे याद नहीं। काउंट ए मुझे पता है जिसमें न्यूमेरिकल लिखे हों, और काउंट ए होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेट लिखा हो, और काउंट इफ होता है जिसमें दोनों लिखे हों। नहीं यार, ये बोथ है, बोथ ये तो बोथ है, मतलब जिसमें बोथ कुछ भी लिखा हो, नंबर्स और अल्फा टेक्स्ट, वो होता है काउंट ए। और काउंट इफ में होता है, हाँ काउंट इफ में होता है जो ब्लैंक होता है, जिसमें मतलब कुछ नहीं लिखा होता। ओके, ये आता है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।